बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे आप? मैं लेके फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन आमीन। तो अगर हम में से, आप में से इस दुनिया में जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे और बे औलाद को औलाद दे, नेक सालिया फरमा बरदार, और बीमारों को शिफा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें बरसाए रखे, आमीन। तो आज किचन में बन रहा है बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ी रेसिपी बनी है। यहाँ हम 2 अदद आज देग बनाएंगे, और जिसमें बिरयानी होगी, और उसमें 20 किलो की एक बिरयानी बनेगी। सबसे पहले तो मैंने ऑयल शामिल कर दिया देग में। देग के गर्म होती मैंने इसमें ऑयल के गर्म होते मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया। ऑयल यहाँ मैंने लिया एक देग के लिए 3 लीटर, और अभी जो है वो प्याज लिया मैंने यहाँ 4 किलो एक देग के लिए। तो प्याज को मुझे फ्राई करना होगा, और साथ साथ जो कटिंग थोड़ी बहुत है वो मैं करती चलूँगी, ताकि साथ साथ काम वाइंड अप होता रहे। और मिर्ची ली मैंने यहाँ 1 पाव, और उसको मुझे कुछ इसी तरह से कट कर लेना होगा। और कट करने के बाद मैं चलती हूँ अभी देग की तरफ, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचा प्याज। तो प्याज को आपने कितना पकाना है, आपने इसको लाइट ब्राउन करना है, क्रिस्पी ब्राउन करना है। तो क्रिस्पी ब्राउन होने तक आपने इसको पकाना है। तब तक जल्दी से मैं टमाटर भी कट कर लेती हूँ। जब आप साथ साथ काम कर रहे होते हैं ना, मतलब कटिंग भी साथ साथ चल रही होती है, साथ साथ कुकिंग भी चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब एक्टिव रहना पड़ता है, नंबर 1। और नंबर 2 पे जो है वो आपको करना क्या पड़ता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो बच जाता है। तो अभी दूसरी देग भी मैं चूल्हे पे रख चुकी हूँ, ताकि दोनों देग का काम एक साथ हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा गर्मी इंतहा की है। और अभी जो है वो मैंने इसमें भी ऑयल शामिल कर दिया, और प्याज के फ्राई होते ही मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। चिकन लिया मैंने यहाँ 10 केजी, और 10 केजी हम यहाँ चावल शामिल करेंगे। तो प्याज यहाँ मैं दूसरी देग में भी शामिल कर चुकी हूँ, इसे भी मुझे फ्राई करना होगा। अभी मुझे चिकन को भूनना है, पकाना है। चिकन को आपने पकाना है कितना, तकरीबन आपने 15 मिनट तक जो है वो चिकन को भून लेना है। मैं आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही आपने चिकन को 2 मिनट फ्राई करने के बाद नमक शामिल कर देना, जिससे जो इसकी भुनाई बहुत अच्छी होगी एक तो, और दूसरे नंबर पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला माह रमज़ान के सदक़े सबकी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और सबके दस्तरख़्वान को सजाए रखे हमेशा के लिए, आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें बनाए रखे। और इसी के साथ दुआ कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके जो वो अच्छे रिश्तों की तलाश, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और बेटियों के लिए ये ख़ास दुआ है, आप लोग ज़रूर आमीन कहिएगा। और यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव टमाटर शामिल कर दिए चिकन के। अभी तकरीबन मैंने 15 मिनट तक जो वो चिकन को पकाने के बाद इसमें टमाटर शामिल किया, सब्ज़ मिर्च शामिल की, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर शामिल किया, और साथ ही साथ काली मिर्च शामिल की 2 मुट्ठी भर के। और साथ ही मैंने यहाँ शामिल कर दी बड़ी इलायची और स्टिक, यानी कि जो दालचीनी, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर। तो ये जी हाँ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ शामिल कर चुकी हूँ। तकरीबन आधा पाव तकरीबन अपने मसाला जात को लेना है, और तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी आपने यहाँ शामिल कर देनी है ज़ीरा पाउडर की। और चाट मसाला जो बिरयानी मसाला वो आपने यहाँ शामिल करना है 1 कप। साथ ही साथ मैंने यहाँ जो है वो कोई 15 से 20 अदद जो है वो खुमानी शामिल कर दी, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 किलो आपने अचार का शामिल कर देना है। बस यही कुछ मसाला जाते जो हमें इसमें शामिल करने थे। इसमें से एक सीक्रेट है जो मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली, मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी मैं सारे मसाला जात को चिकन के साथ जो है वो भून लूँगी, और भूनने के बाद तकरीबन 2 मिनट हमने इसको भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी आपने शामिल करना है चावलों के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ मैंने चावल लिए 10 किलो। तो यहाँ 10 किलो चावल के लिए अगर आपके पास पुराने सुपर बासमती के चावल हैं, तो आपने यहाँ पानी शामिल करना है तकरीबन 10.5 लीटर। और उसके बाद दूसरी देग में भी फ्राई हो चुका है प्याज, इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। और यहाँ जो है वो जोश आने के बाद मैंने चिकन को, पानी के जोश आने के बाद चिकन को मैंने पकाना है तकरीबन 7 मिनट तक, जिससे चिकन बहुत अच्छे से पक भी जाएगा, मसाला जब बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे एक। और दूसरे नंबर पे चिकन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने वाला। और उसी तरह से मैंने इसी देग में किया, प्याज को फ्राई किया, चिकन शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया। और यहाँ पानी फुलजोश में चिकन अच्छे से पक चुका है। बस अभी हमें इसमें शामिल करें पानी। चावल को मैंने जो है वो 2 दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले।
तो आपने 20 से 25 मिनट पहले एटलीस्ट चावल को ज़रूर धो देना है ताकि चावल अच्छे से फूल जाएँ। जितना पानी उनको चाहिए वो पी लें। उसके बाद पकने के लिए जो उनको पानी चाहिए वो हमने इसमें शामिल कर दिया। तो बस अभी हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद नमक को आपने टेस्ट कर लेना है। पानी में थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अगर थोड़ा सा तेज़ होगा तो चावल में एकदम बैलेंस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चलाना है चम्मच, और चम्मच चलाने के बाद हमें चावल को पकाना है, इसके पकने तक पकाना। आपने हमेशा इसे कवर करके आपने बिल्कुल इसको ओपन नहीं पकाना, अदरवाइज़ चावल कच्चे रह सकते हैं, क्योंकि पानी की मिकदार जो मैंने आपको बताई उसके मुताबिक चावल आपको कवर करके ही चावल को पकाना होगा। तो चावल को मैंने कवर कर दिया और चिकन यहाँ मैं भून रही हूँ, यानी कि फ्राई कर रही हूँ। अभी इसको मुझे फ्राई करना होगा, और जैसे ही चावल फुल गर्म हो जाए, जोश में आ जाए, तो फिर आप एक दफ़ा दोबारा से चम्मच चला लीजिएगा। बस दूसरी दफ़ा हम यहाँ चम्मच चला रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम जब हमने चावल शामिल किए तब चलाया, और अभी हम जोश आने के बाद 2 दफ़ा आप चावल में बस चम्मच चलाएं। उसके बाद आपको चम्मच चलाने की बिल्कुल ऐसा ज़रूरत नहीं है। और साथ ही हम इसको दम पे लगाएंगे, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे, फूड कलर शामिल कर देंगे, जिससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी। और अभी मैं इसको दम पे पकाऊंगी। तकरीबन यहाँ मुझे दम देना है 15 मिनट का। और दूसरी देग में मैंने टमाटर शामिल कर दी, सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी, आलू बुखारा शामिल कर दिया, और बस चम्मच चलाते हैं और इसके हल्के से मैश होने। तकरीबन टमाटर शामिल करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट देना है इसको। और उसके बाद आपने सुरख मिर्च शामिल कर दी, मोटी कुटी लाल मिर्च आधा कप, गार्लिक पाउडर आधा कप, लहसुन पाउडर आधा कप, और साथ ही हम इसमें वो शामिल कर देंगे दालचीनी। तकरीबन आपने 1 मुट्ठी भर के दालचीनी शामिल कर देनी है, बड़ी इलायची शामिल कर देनी है 10 से 12 अदद, और हल्दी पाउडर शामिल करना है आधा कप। और यहाँ मैंने काली मिर्च भी शामिल की, 2 मुट्ठी भर के आपने काली मिर्च की शामिल कर देनी है। और उसके बाद मसाला जो शामिल करने के बाद आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको पका। और साथ ही साथ मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल कर दी, अचार शामिल कर दिया हमने यहाँ 1 किलो। और इसके बाद हम वो चलेंगे दूसरी देग की तरफ। आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक पहुँची हमारी एक जो देग है वो पकी कि नहीं पकी। तो देख सकते हैं आपकी एकदम परफेक्ट वो हमारी देग तैयार हो चुकी है। और अभी हमें दूसरी देग भी पकानी है, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे बनेंगे चावल। और यहाँ हम जल्दी से पानी शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की मिकदार भी मैंने आपको बता दी, इसी मुताबिक आपने बैलेंस कर देना। थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी जो इसके दम में बहुत अच्छे से पकेगी, और इसका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, और लुक भी इसकी बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो यहाँ हमने धनिया और फूड कलर शामिल कर दिया, और एक देग तैयार हो चुकी है। और अभी हम इसको थोड़ा सा व्यू देते हैं आपको कि कैसे बने हमारे आज के चावल। तो हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने। और अभी वो साथ साथ दूसरी देग भी तैयार करेंगे, और साथ साथ वो मैं आपको बताती चलती हूँ कि आज की इफ्तार बहुत बड़ी। आप लोग में अपने इफ्तार टाइम में हमें ज़रूर दुआ करनी है हमारे लिए, हमें ज़रूर याद करना है, और अपने बुज़ुर्गों को हमारा सलाम पेश कीजिएगा। और माह रमज़ान में हमें ना भूलिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ फ्रूट वगैरह की कटिंग जारी हो साजी है, पैकिंग, और अभी बाकी हम पैकिंग भी हमें करनी है। यही थी आज की हमारी स्पेशल इफ्तार। इसी के साथ हमें चलती दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।